नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ना तो आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चलेगी और ना ही ढैया, यानी आप शनिदेव के 7.5 और ढैया से पूरी तरह से मुक्त हैं। अब साल की जो शुरुआत है, इसको जानने की आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं कि आखिर नया साल कैसा रहेगा। देखिए, 2022 जो मेष वाले हैं उनके लिए बहुत सारे उलटफेर तो लेकर आएगा, पर सकारात्मक, क्योंकि इस साल कुछ खास होने वाला है। चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। तो करियर के मामलों में लगातार बस ये समझ लें कि बस उतार चढ़ाव तो होना है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, सूर्य और शनि करियर के भाव दसम भाव में एक साथ हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु का जो गोचर है विदेश में कारोबार कर रहे लोगों के लिए उत्तम लाभ देगा। और वैसे भी 13 अप्रैल के बाद देवगुरु की कृपा से आपका जॉब प्राप्त होने के संभावना बढ़ेंगे, धन प्राप्त की संभावना बढ़ेंगे और विदेश जाकर नौकरी करने के योग बनेंगे। तो करियर के मामलों में 13 अप्रैल के बाद आपके पक्ष में सारी चीजें आएंगी। लेकिन मेष वालों, मेहनत आपको ज्यादा करना है, क्योंकि विद्यार्थियों को ज्यादा उम्मीद देवगुरु से मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई पर आपका फोकस भी है और पढ़ाई के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन करियर के मामलों में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये है कि व्यवसाय के भाव में कर्म फलदाता शनिदेव अब पैतृक संपत्ति की दृष्टि से अच्छा फल देगा। विदेश से धन आने के प्रबल संभावनाएं बनेंगी और वैवाहिक जीवन भी आपका उत्तम रहेगा, अगर छोटी छोटी बातों को हम छोड़ दें तो धन की बात करें तो शुरुआत में देखिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि जनवरी के महीने में धन के मामलों में आप बड़े भाग्यवान रहेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी और बदलाव भी पॉजिटिव है। हालांकि विदेश से धन आने के योग हैं, और अगर आप विदेशी व्यापारी हैं, विदेश से कोई कारोबार है, तो द्वादश भाव के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके आय के भाव में उपस्थित है, तो शुरुआत के 3 महीने थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन धन आपका इस मामले में आ रहा है कि चीज़ें मैनेज रहेगी। अप्रैल के बाद भाग्य का साथ मिलने से आप और मेहनत भी करेंगे और धन भी आएगा। मई का महीना आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, आपके आय के भाव के स्वामी जो शनिदेव हैं वो अपने ही घर में हैं, और मई और जून आकस्मिक धन लाभ होने के योग बनेंगे। घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इस समय आपका विवाह हो सकता है, तो हर मामले में शुभ और शुभ ही चीज़ें होंगी। तो पैतृक संपत्ति भी बढ़ेगी। लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो मिला जुला हुआ है, क्योंकि शनि ग्रह जो है बुध के साथ है, पंचम भाव को दृष्टि करेंगे। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में शारीरिक कष्ट है, छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं हैं, पेट की परेशानियां हैं, लेकिन मई से लेकर अगस्त तक का जो समय है वो खास कर आप अपने पेट का ख्याल रखें और चिकित्सक का जो सलाह है वो भी लेते रहें। तो मेष वालों, पिता के स्वास्थ्य के नज़रिए से ये साल बेहतर है और खुद को पहले के मुकाबले ज़्यादा फिट महसूस करेंगे। वैसे तो सबसे पहली बात यह है कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है। करियर की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, क्योंकि आपकी राशि के दसम भाव में 2 पाप ग्रह सूर्य शनि है। अब पूरे साल शनिदेव ज़्यादातर समय आपके दसम भाव को, कर्म भाव जिसको कहते हैं, यहाँ पे रहेंगे, तो करियर में छोटी मोटी परेशानियाँ और पूरे साल आपको थोड़ा मेहनत भी करवाएंगे। लेकिन इस समय जीवन में छोटा सा आलस्य भी है, थोड़ा सा, तो आलस्य पर आपको विजय प्राप्त करना होगा, आलस्य से बचना होगा। वैसे तो सितंबर के महीने के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर होती चली जाएगी और
आपके करियर के दसम भाव पर दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र की दृष्टि होगी। तो इस समय थोड़ी सी मात्रा में सही, लेकिन आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अपने काम के दौरान इस समय समाज में आप सम्मान भी आपको मिलेगा। और 17 मई से अगस्त तक का जो वक्त है, जॉब मिलने की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। अगर आप व्यापारी हैं तो भी बढ़िया वक्त है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए महामारी का वक्त है, जनवरी के महीने में, वैसे अगर हम शिक्षा की बात करें, मंगल स्थान परिवर्तन कर जब धनु में आएंगे तो शुरुआत में आपको ज़्यादा मेहनत करना है और 12वें भाव को सबसे अधिक सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। तो प्रतियोगिता के छठे भाव पर दृष्टि है, तो ऐसे में शिक्षा में सुधार होगा और आपको कोई शुभ समाचार विद्यार्थियों को खासकर मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में विजयश्री दिखती है। जो छात्र विदेश जाने के इच्छुक है, प्रयासरत है, उनको भी सफलता मिलेगी। ज्ञान सौंदर्य के जो स्वामी हैं देवगुरु, वो आपको देखिए 2022 के सितंबर के महीने के समय ये समझ लें कि आपको ज़्यादा सफलता दिलवा रहे हैं। और अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो सामान्य है, क्योंकि इस साल दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो है। तो छोटी छोटी बातों का खींचिए मत, क्योंकि मेष वाले की थोड़ी सी ये होती है राशिगत गुण कि बातों को खींचते हैं, तो उसको खींचना बंद करें। बेमतलब की चीज़ों में मत जाइए। शुरुआत के 4 महीने थोड़े से भारी है, लेकिन उसके बाद सप्तम भाव में छायाग्रह जो केतु है वो आने से आपको विशेष रूप से व्यर्थ की बातों पर उलझने से, तर्क करने से जीवन साथी के साथ बचना होगा। मई के महीने में शुक्र मेष राशि वालों जब अवस्थान परिवर्तन करेंगे तो रिश्तों में थोड़ा सुधार होगा। हालांकि वैवाहिक जीवन बढ़िया ही रहेगा, पर इस समय पार्टनर के साथ आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। शनिदेव इसमें विवाह के भाव को पूर्ण रूप से दृष्टि करेंगे, तो रिश्तों में स्थिरता लाने की भी कोशिश आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याओं को इग्नोर करें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लग्न भाव के स्वामी मंगल का अपनी अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में गोचर होने से कुछ गलतफहमी है। केतु वृश्चिक राशि में स्थिर होने से थोड़ा सा निम्न फल दे रहे हैं। तो शुरुआत में पारिवारिक जीवन में परेशानियां हैं और देवगुरु आपके कुटुंब के चतुर्थ भाव को दृष्टि करेंगे, तो इस दौरान घर में शांति का माहौल रहेगा। 10 अगस्त तक मंगल की दृष्टि की वजह से पारिवारिक जीवन में थोड़े से तनाव है, लेकिन जो सितंबर से लेकर नवंबर तक का वक्त है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और पिता के साथ जो उनके पिता के स्वभाव में भी इस समय आपको बदलाव दिखेगा। हालांकि उनके प्रति उनके स्वभाव से, चूंकि यहाँ पर देखिए उनका रवैया थोड़ा गुस्सैल दिख रहा है, तो ग्रहों की चाल ऐसी है, तो उनकी बातों को दिल से ना लगाएं। लव लाइफ की बात करें तो पूरे साल रिश्तों में उतार चढ़ाव है, गलतफहमी ना हो जाए, क्योंकि प्रेमी जीवन में मनमुटाव है। आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव के साथ युति करेंगे, तो मई से सितंबर तक का जो वक्त है लव लाइफ में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगी। और इस समय जैसे जैसे समय खत्म होता जाएगा, प्रेम जीवन यानी लव लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस दौरान अपने घर वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? एक तो हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। दूसरा, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। ये 2 कार्य आपको करना ही करना है, ताकि ऊर्जा आपके अंदर आती रहे और चीज़ें आपके पक्ष में रहे। तो मेष वालों, वर्ष की शुरुआत में बदलाव लेकर आ रहा है, लेकिन प्रसन्नता है। जून जुलाई में धार्मिक यात्रा है, अपनों का साथ मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा और अंत में कोई नई खुशी आपके घर में आ सकती है, यानी कि जॉब लगना, किसी का विवाह तय होना, संतान प्राप्ति के घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। करियर में आप जॉब करते हैं तो आपको लगेगा जॉब बदलने, वैसे थोड़ी बहुत ऊंच नीचे है, शुरुआत में थोड़ा बहुत घाटा है व्यवसायियों को, लेकिन आप जल्दी लाभ कमा लेंगे। शिक्षा में सफलता तो है, पर आपको मेहनत कराएगा। पारदर्शिता रखिए, ईमानदारी से आगे बढ़े और किसी मित्र के साथ अनबन ना हो जाए तो ध्यान रखें, क्योंकि अनबन होना भी सही नहीं है। व्यवहार को बेहतर बनाए रखिए। लव लाइफ की बात करें तो किसी बात को लेकर आप दोनों के रिश्तों में उत्पन्न दरार फिर दिक्कत करेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें, नहीं तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिंगल है
किसी की तलाश में हैं तो तलाश भी पूरी होगी, क्योंकि किसी के प्रति आकर्षण भाव मन में आ सकता है, पर उन्हें समय दें, उत्तेजना में आने से बचें। स्वास्थ्य थोड़ा संभल के रहिएगा। स्वास्थ्य वैसे ठीक है, पर मानसिक रूप से थोड़ा टेंशन है। इस वर्ष आप सफ़ेद रुमाल अपने पास जरूर रखिए, और शनिदेव का लकी अंक है 8, वो आपके लिए लकी रहेगा। तो छोटे छोटे उपाय करें, पूरा साल आपका ठीक बीतेगा। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर